एपिसोड 6 उम्मीद की किरण। दिन बीतते गए। घर में खामोशी का राज था, लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। वो रोज सुबह उठकर घर की सफाई करता, पिता के लिए खाना बनाता और उनकी दवाइयां समय पर निकाल कर रख देता। पिता दवाइयां खा लेते, खाना भी खा लेते, लेकिन राघव से बात नहीं करते थे। एक दोपहर जब पिता सो रहे थे, राघव ने मां की पुरानी संदूक की सफाई शुरू कर दी। संदूक में मां की पुरानी साड़ियां, पीतल के बर्तन और कुछ धार्मिक पुस्तकें रखी थी। उन्हीं पुस्तकों के बीच राघव को कपड़े में लिपटी हुई एक हस्तलिखित डायरी मिली। ये मां की व्यक्तिगत डायरी थी। राघव ने कांपते हाथों से डायरी खोली। डायरी के पन्नों पर मां की सुंदर लिखावट थी। राघव पन्ने पलटने लगा। हर पन्ने पर राघव और उसके पिता का जिक्र था। एक पन्ने पर लिखा था, आज राघव और उसके पापा में फिर से बहुत झगड़ा हुआ। राघव दिल्ली जाना चाहता है। उसके पिता गुस्से में बहुत कड़वा बोलते हैं, लेकिन मैं जानती हूं, रात को जब राघव सो जाता है तो वो उसके कमरे में जाकर उसका माथा चूमते हैं। वो डरते हैं कि कहीं उनका बेटा उनसे दूर ना हो जाए। वो अपने प्यार को कभी जताना नहीं जानते। एक और पन्ने पर लिखा था, मेरी बीमारी बढ़ रही है। राघव के पापा ने अपनी पुश्तैनी जमीन का टुकड़ा बेच दिया है ताकि मेरा इलाज हो सके। मैंने उनसे कहा कि राघव को बुला लो, लेकिन वो रोने लगे। उन्होंने कहा कि राघव अपनी नौकरी में सेटल हो रहा है, उस पर बोझ मत डालो। दोनों बाप बेटे एक जैसे हैं, जिद्दी और घमंडी, लेकिन दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। इन शब्दों को पढ़ते ही राघव की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे पहली बार अपने पिता के उस रूप के दर्शन हुए जिसे वो कभी देख ही नहीं पाया था। उसके पिता कोई निर्दयी इंसान नहीं थे, बल्कि एक ऐसे पिता थे जो अपनी भावनाओं को छुपाना तो जानते थे, लेकिन प्रकट करना नहीं। तभी राघव की नजर खिड़की से बाहर आंगन में पड़ी। उसके पिता बगीचे में लगे आम के पेड़ के पास खड़े थे। वो पेड़ की सूखी टहनियों को काट रहे थे। वो पेड़ भी पतझड़ के कारण सूख रहा था। पिता के हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो लगे हुए थे। राघव डायरी बंद करके आंगन में आया। उसने चुपचाप जाकर पिता के हाथ से लकड़ी काटने वाला कटर ले लिया। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे, मैं कर लूंगा, राघव ने शांत और दृढ़ आवाज में कहा। अकेले मत कीजिए पापा, अब मुझे भी करने दीजिए। पिता ने राघव को देखा। इस बार उनकी आंखों में वो गुस्सा नहीं था। उन्होंने हाथ पीछे खींच लिया। राघव ने पेड़ की सूखी टहनियों को काटना शुरू किया और पिता चुपचाप कटी हुई टहनियों को उठाकर एक तरफ इकट्ठा करने लगे। 5 सालों में ये पहला मौका था जब बाप और बेटे मिलकर कोई काम कर रहे थे। हवा में जमी बर्फ पिघलने लगी थी।